सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल के अंदर छोटे टैक्स पेयर्स यानी कि कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए दो बड़ी राहत की खबर जो है वो निकल के आई है। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे अपकमिंग फंक्शनैलिटीज टू बी डिप्लॉयड, यानी कि कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि अब कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए एक्सक्लूसिवली पोर्टल जो है वो प्रोवाइड करने वाला है, जिससे कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर वालों को बहुत ही आसान होना है अपनी रिटर्न्स को फाइल करना। क्या है पूरी बात, आज की इस वीडियो में आपको समझ आएगी। कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए जो बेनिफिट्स दिए गए हैं, इसके ऊपर आगे चलने से पहले आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि जीएसटी रिफंड और रीसेंट चेंजेस इन जीएसटी रिफंड से रिलेटेड जो ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है 13 जून 2021 यानी कि कल, अगर आपने अभी तक इसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो इन नंबर्स पे कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और इस सेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। दिन में 11 बजे से 2 बजे तक ये सेशन जो है वो चलेगा। अब देखिए, यहाँ पे जो सबसे पहली फंक्शनैलिटी है जो कि आने वाले कुछ दिनों में आपको देखने को मिलने वाली है, सबसे पहला है लेजर्स के अंदर नेगेटिव लाइबिलिटी स्टेटमेंट मेड अवेलेबल टू द कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर। काफी दिन से इस चीज की डिमांड जो है वो करी जा रही थी। नेगेटिव लाइबिलिटी लेजर या नेगेटिव लाइबिलिटी स्टेटमेंट जो है वो अब आपको इन केस ऑफ कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग अगर आप पढ़ेंगे, इन केस ऑफ अ नेगेटिव लाइबिलिटी इन एनी टैक्स पीरियड, लेट सपोज आपके किसी एक टैक्स पीरियड के अंदर सेल्स से ज्यादा सेल्स रिटर्न का फिगर है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? लेट सपोज आपके पास 1000 रुपए का सेल्स है और 2000 रुपए का सेल्स रिटर्न है, तो इस केस में जो आपके टैक्स पीरियड के लिए सेल्स हैं वो नेगेटिव है, यानी कि सेल और आउटवर्ड सप्लाई जो है वो नेगेटिव है। तो इस सिचुएशन में रिटर्न कैसे फाइल हो, सीएमपी 08 कैसे फाइल हो? तो यहां पर आप बता दिया गया है कि ऐसी सिचुएशन में एंड इफ नो अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय टैक्स, नेगेटिव लाइबिलिटी है तो इसीलिए टैक्स का पेमेंट तो आपको कुछ करना नहीं है। अब सवाल है कि ये जो 2000 और 1000 का नेगेटिव डिफरेंस है, ये जो पैसा एडजस्ट होना है, ये एडजस्टमेंट होगा कैसे? द सेड नेगेटिव लाइबिलिटी, वो जो 1000 रुपए की नेगेटिव लाइबिलिटी है, विल बी मेंटेन्ड इन नेगेटिव लाइबिलिटी स्टेट। उसके लिए एक सेपरेट लाइबिलिटी स्टेटमेंट या लेजर जो है वो आपको दिया जाएगा। This negative balance lying in the negative liability statement will be automatically adjusted against the liabilities of subsequent tax periods. Let's suppose ये अप्रैल टू जून का ये सिचुएशन बना था और इसमें 1000 रुपए की नेगेटिव लाइबिलिटी बनी। अब जुलाई से लेके सितंबर महीने में हमारे पास 1500 रुपए की पॉजिटिव लाइबिलिटी बनी है। तो ये जो ऊपर 1000 रुपए का नेगेटिव स्टेटमेंट था, उस 1000 रुपए का एडजस्टमेंट इस 1500 रुपए में आपको जुलाई अगस्त सितंबर में मिल जाएगा और आपको नेट अमाउंट यानी कि 500 रुपए का जो फिगर है वही जमा करना होगा। The statement would be accessible to them post login by navigating to the services ledgers oblique negative liability। ये कहां से आपको देखने को मिलेगा? इसके लिए हम लोग चलते हैं पोर्टल पे। ये मैंने ओपन कर लिया है जीएसटी पोर्टल कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स के केस में। यहां पर आपको जाना है सर्विसेज लेजर्स, यहां पर आपको 4 लेजर्स दिखाए जा रहे हैं। यहां पर 5वां लेजर यानी कि नेगेटिव लाइबिलिटी स्टेटमेंट का लेजर जो है वो इनेबल कर दिया जाएगा आने वाले कुछ समय के अंदर। तो ये सबसे बड़ा अपडेट, सबसे पहला अपडेट जो कि कॉम्पोजिशन वालों को बहुत आसान कर देगा अपनी लाइबिलिटीज को एडजस्ट करने के लिए। सिमिलर चीज जीएसटीआर 3B रेगुलर के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जितने भी अपडेट्स आए हैं ये हमारे अगले महीने की टैक्स मैगजीन में आपको देखने को मिलने वाले हैं। अगर आपने अभी तक मंथली टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन नहीं ली है तो इन नंबर्स पे कॉल करके आप टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। अगला है, ये उससे भी ज्यादा बेटर है।
download of GSTR 4A in Excel and auto population of its detail in GSTR 4। जी हाँ फ्रेंड्स, GSTR 4A का डेटा अब आपको एक्सेल में भी मिलेगा और आपके GSTR 4 में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसका क्या मतलब है? ये सबसे ज्यादा रिलीफ जो है वो देगा कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर। GSTR 4 आप लोगों को पता होगा कि GSTR 4 जो है वो एनुअल रिटर्न आपको भरना पड़ता है जीएसटी कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर वालों को। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी सरदर्दी जिसमें होती है, जिस टेबल में होती है, वो होता है परचेज का डिटेल्स। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे तो टेबल 4A जिसमें इनवर्ड सप्लाईज रिसीव फ्रॉम अ रजिस्टर्ड सप्लायर, ये जो डिटेल्स आपको अपलोड करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है मैन्युअली, वो अब ऑटो पॉपुलेट होगा। और ऑटो पॉपुलेट कहां से होगा? वो होगा आपके GSTR 4A से। यानी कि GSTR 4A का जो ये डेटा है जो कि आपके सप्लायर ने फीड किया है, वो अब ऑटोमेटिकली आपके GSTR 4 के परचेज वाले टेबल में चला जाएगा। साथ ही साथ यहां पर अब आपको एक्सेल में इस GSTR 4A को डाउनलोड करने का ऑप्शन जो है वो भी दिया जाएगा ताकि आप अपनी GSTR 4A को रिकंसाइल कर पाए। अभी यहां पर सिर्फ और सिर्फ JSON फाइल का ऑप्शन दिया जाता था, यहां पर अब एक्सेल भी अवेलेबल हो जाएगा। GSTR 4A इज एन ऑटो ड्राफ्टेड स्टेटमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया आपके काउंटर सप्लायर के द्वारा जो GSTR 1 फाइल हुआ है उसके बेसिस पे। A facility to download GSTR 4A in Excel would be made available। एक्सेल फाइल में आप उसे डाउनलोड कर पाएंगे। एक्सेल फाइल वुड कंटेन द कंसोलिडेटेड समरी ऑफ द सप्लाईज एट जीएसटी लेवल। हर एक जीएसटी नंबर पे कितना कितना परचेज हुआ है वो आपको बता दिया जाएगा। फॉर द कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर विच आर रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड इन GSTR 4। इसके साथ साथ दिस समरी विल आल्सो बी ऑटो पॉपुलेटेड इन 4A एंड 4B। 4A के साथ साथ 4B में भी ऑटो पॉपुलेट जो है वो आपका परचेज का डेटा ऑटोमेटिक उठा करके दे दिया जाएगा। आपको इसके लिए टेंशन लेने की अब जरूरत जो है वो नहीं है। तो ये दो बड़े अपडेट हैं जो कि कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर की रिटर्न फाइलिंग जो है वो बहुत ज्यादा आसान कर देंगे। इसी तरीके से आपका रिवर्स चार्ज वाला भी आएगा। लास्ट और HSN से रिलेटेड अपडेट जो है वो ये है कि HSN का डायरेक्टरी जो है वो अब आपको जीएसटी पोर्टल में अपडेटेड और एक्सेल फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दिया गया है। अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये सेक्शन बताया गया है, डाउनलोड फैसिलिटी फॉर द एंटायर HSN डायरेक्टरी विल बी अवेलेबल इन एक्सेल फॉर्मेट। एक्सेल फॉर्मेट आपको कहां पर देखना है? तो अगर आप देखेंगे एक्सेल फॉर्मेट का जो ऑप्शन दिया गया है वो आपको मिलने वाला है सर्विसेज के अंदर, यूजर सर्विसेज और सर्च HSN कोड के अंदर। यहां पर आप देखेंगे ये फैसिलिटी ऑलरेडी अवेलेबल करवा दी गई है। यहां पर आप कोई भी HSN सर्च करेंगे तो आपको अपडेटेड HSN जो है वो दिखा दिया जाएगा और यहां पर एक्सेल फाइल जो है उस HSN डेटा की वो भी अवेलेबल करवा दी गई है फॉर द रेडी रेफरेंस। तो ये तीन बड़े अपडेट जिसमें दो कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है वो जल्द ही इनेबल होने वाले हैं। अगर आपको ये सारी चीजें मैगजीन में चाहिए तो आप हमारी मैगजीन सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन नंबर्स पे कॉल करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ आ गया होगा कि अब कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर वालों को क्या रिलीफ जो है सरकार देने जा रही है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।